हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर में। आपका फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिशन कैसे लेते करते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जिससे क्या है वे क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। आपको बताया था जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना भोजन, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट, अपना नरिशमेंट यानी कि जो पोषण की व्यवस्था है वो खुद करते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स जो हैं, हेट्रोट्रॉप्स जो किसी अन्य पर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं या किसी और चीज़ से अपना पोषण लेते हैं, वो कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो आप देख रहे हैं प्लांट न्यूट्रिशन जो है, ऑटोट्रॉप्स आप जानते हैं ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक आपको बताया था, हेट्रोट्रॉपिक जो हैं जो अन्य पर निर्भर रहते हैं वे हेट्रोट्रॉपिक कहलाते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक कई टाइप के होते हैं, आप दिखाई दे रहा है आपको। एक तो है सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस। ये 4 टाइप्स के हेट्रोट्रॉपिक जो ये प्लांट्स हैं, ये इनको और 4 कैटेगरी में, जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अन्य पर निर्भर रहते हैं, यानी कि अपना जो भोजन है वो खुद नहीं बना पाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ऑटोट्रॉपिक सेल्फ नरिशमेंट लेते हैं, हेट्रोट्रॉपिक अदर से नरिशमेंट लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट की। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था। जो सनलाइट है वो किस पे पड़ती है, पत्तियों पे पड़ती है। पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर जो जल हम पानी डालते हैं वो जड़ों के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। इस तरह से जो पौधे हैं O2 निकालते हैं और भोजन बनाते हैं। आपने देखी होगी फंगस, आपने देखी होगी। आपने रोटी कभी रखी और 2-3 दिन तक रख के आपने देखा होगा उसके ऊपर हल्की सी बारीक ग्रीन से कुछ लेयर बन जाती है, या ब्रेड के ऊपर एक हल्की सी ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। तो उसके ऊपर जो ये ग्रीन कलर की लेयर है उसमें कुछ इस तरीके की संरचना होती है, ये इस प्रकार की संरचना होती है। तो ये क्या है, फंगस है। यानी कि ये क्या कर रहा है, जो सड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे अपना भोजन ले रहा है, उनसे क्या कर रहा है, अपने को खाना ले रहा है। खाना खाने की ज़रूरत है तो अब वो खुद, उसके पास ग्रीन तो कुछ है नहीं, तो वो क्या करता है, जो इसमें ब्रेड है, ब्रेड में जो ब्रेड सड़ गई है उससे क्या कर रहा है, अपना पोषण ले रहा है। तो ये है फंगस जो सड़ी हुई चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं, वो कहलाते हैं सेप्रोफाइट। वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है फंगस। जो फंगस है वो एक सेप्रोफाइट है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा एनिमल भी वैसे कई टाइप के होते हैं। एनिमल हैं पैरासाइट, लेकिन हम अभी प्लांट की बात कर रहे हैं। वैसे आपने देखा होगा एनिमल्स में जू होती है और कई टाइप के एनिमल हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं, हमारा खून चूस लेते हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते, सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। क्या कहलाते हैं वो, पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो पैरासाइट क्या होते हैं, जो हमारे पास तो रहे, हमारे ऊपर हमसे पोषण लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। एक डोडलर की एक बेल होती है, ये इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, इसमें ग्रीन कलर की एक ये बेल लगी हुई है। ये
ग्रीन कलर की इसमें एक बेल लगी हुई है इस पेड़ में, ठीक है। तो ये होस्ट प्लांट है, ये क्या है, एक प्लांट है जिसमें क्या है, एक बेल आपको दिखाई दे रही है। ये बेल इसमें एक पैरासाइट की तरह है, ये क्या करती है, इसके तने को बहुत ज़्यादा क्या कर देती है, जकड़ लेती है और इससे ही पोषण लेती है अपना इसको कोई फ़ायदा तो नहीं देती है, लेकिन क्या करती है, इसके चारों ओर लपेट करके इससे ही अपना भोजन प्राप्त करती है। यानी कि क्या पैरासाइट है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में हम या एनिमल्स पे क्या हो जाते हैं, जुएँ होती हैं, खटमल होती हैं, वो क्या करते हैं, खून चूसते हैं, वैसे ही ये डूडलर का जो बेल है यह इस प्लांट से क्या करता है, पोषण लेता है, भोजन लेता है। तो इस टाइप के जो अन्य किसी और पे डिपेंड रहते हैं, किसी और प्लांट से अपना पोषण लेते हैं, वो कहलाते हैं पैरासाइट्स, ठीक है, वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। नेक्स्ट, आपने देखा होगा इस तरीके की संरचना आपने देखी होगी कई पेड़ों पे। ये क्या है, कई जगह पे इस तरीके की संरचना दिखी होती है। तो ये क्या है, एल्गी और फंजाई और एल्गी है, इस एक साथ रहते हैं। यहाँ पे क्या रहते हैं, फंगस और एल्गी जो है एक साथ रहते हैं। आप देख रहे हैं, ये इसको बड़ा करके चित्र बना करके दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये बीच में जो ग्रीन ग्रीन वाले हैं ये एल्गी है और ये क्या है, फंगस है, जो ये वाला है ये फंगस है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सहभागिता करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जो ये ग्रीन वाला है वो क्या करता है, भोजन बनाता है, क्या करता है, भोजन बनाता है। और जो ये फंगस है, फंगस क्या कर रही है, इसको रहने के लिए जगह दे रही है। फंगस ने इसको रहने के लिए जगह दी है, बदले में इसने क्या किया है, ये भोजन बनाता है और इस फंगस को देता है भोजन अपना, कि मैं खाना बनाऊंगा तो मुझे जगह रहने के लिए जगह दे दे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, सहभागिता से ये कार्य कर रहे हैं और आराम से मज़े से रहते हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये कहलाता है सिम्बायोटिक, यानी कि सहजीवन, सिम्बायोटिक टाइप का ये न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो इसे ये जो इन दोनों को हम साथ में मिला करके लाइकेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन दोनों को साथ में मिला करके लाइकेन जो है वो फंगस और एल्गी का जो है एक सिम्बायोटिक है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है इंसेक्ट मतलब कीड़े। जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कीड़ों को खाते हैं, वो कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ये पौधा है, ये घटपर्णी का पौधा बोलते हैं, पिक्चर प्लांट बोलते हैं इसे। तो ये क्या है, इस तरीके से लटका हुआ है, इसका ढक्कन जैसे ही आसपास कीड़ा वकूड़ा आता है, ये क्या करता है, अपने ढक्कन को खोल देता है, यहाँ फट से इस कीड़े को अंदर ले लेता है, उसके बाद धीरे धीरे पचाता रहता है, आराम से खाता रहता है। ऐसे ही एक वीनस फ्लाई ट्रैप का एक प्लांट है, इसमें देख रहे हैं आप किनारे से कांटे जैसे लगे हैं, बीच में इसमें इंसेक्ट के फंसने के लिए जगह होती है। यहाँ क्या करता है, कीड़े को फंसा लेता है और धीरे धीरे आराम से मज़े से बाद में खाता है। तो आपने देखा कि जो न्यूट्रिशन है प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप से हुआ। सबसे पहले आपने देखा ऑटोट्रॉप्स थे, ऑटोट्रॉप्स ने अपना भोजन स्वयं बनाया। हेट्रोट्रॉप्स जो है उन्होंने अदर से नरिशमेंट लिया, तो फोटोसिंथेसिस में उन्होंने अपना भोजन खुद बनाया, जो कि ऑटोट्रॉप्स थे। और हेट्रोट्रॉप्स सेप्रोफाइट है, जो क्या करते हैं, अन्य सड़ी गली चीज़ों से अपना पोषण लेते हैं, जैसे फंगस। पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स क्या हैं, अन्य पेड़ पौधों से क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, जिनको हम पैरासाइट कहते हैं। सिम्बायोटिक में है दो हैं, फंगस और एल्गी हैं। ये क्या करते हैं, एक साथ सहजीविता, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहजीविता का जीवन बिताते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। और इंसेक्टिवोरस हैं, जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। इस प्रकार से पौधों में पोषण होता है।